सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना नजीरुल कादरी साहब। कहाँ हैं? मोहतमी साहब आगे आइए। मोहतमी उतना पीछे रहता है भाई। और इनके रुफ़का हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब किधर गए? अच्छा, हजरत हैं हाफिज आबिद साहब और हाफिज अमजद साहब और कमेटी के जुमला अराकीनों मिंबरान को दिल की अतः गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, जियाफत की, बहुत प्यार से मोहब्बत से सभी उलमा शोरा को ठहराया, खिलाया, पिलाया। हजरत कारी फखरुद्दीन साहब, अल्लाह उनकी दस्तरखान में बरकतें अता फरमाए। इतना बड़ा मजमा है, यहाँ से वहां तक एकदम आराम से बैठो। एक बात बताओ, इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़े, क्या आप लोग अपनी जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हैं? जो देगा वही उठाओ, उठा के रखो। जान दे सकते हैं? अरे जोर से बोलिए ना। जान दे सकते हैं? जान दे सकते हैं? जान दे सकते हैं? हाथ नीचे कीजिए। ठहरिए, अभी आपको जान नहीं देना है। आपने हौसला दिखाया कि जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। अब इतने बड़े मजमे में कोई ऐसा आदमी है जो कहे कल से अपने चेहरे पर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी की शक्ल में सजाने का हम वादा करते हैं? कहाँ गए इस्लाम के लिए जान देने वाले? देखिए, एक बच्चा खड़ा हुआ। खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, खड़ा रहो बाबू। और कोई है? मैं चाहता हूं पंजतने पाक के नाम पर 5 आदमी कहे कि हम वादा करते हैं कल से दाढ़ी रखेंगे। और कोई दूसरा है? कहाँ उठाया? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। 2 हो गया, 3 और चाहिए। 3 और कोई है? ये आपको कहना पड़ रहा है कि आप दाढ़ी रखिए। 3 हो गया, 2 और चाहिए। 2 और नौजवान है, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे कि 4 हो गया। 1 और चाहिए। माशाल्लाह, हाँ आपका है, मगर कुट्टी कुट्टी नहीं रखिएगा, मुट्ठी मुट्ठी रखिएगा, है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कौन बोलता है कि जलसों से फायदा नहीं होता? कौन कहता है जलसों से काम नहीं होता है? बड़े बड़े काम जलसे से लिए जा सकते हैं। अब आप जोश से काम मत लीजिए, होश से काम लीजिए। ओरिजिनल मुसलमान बनिए, ओरिजिनल। आप सिर्फ नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए। मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। मेरी बात पे हंसिए मत आप। मैं आपको एहसास दिला रहा हूं, एहसास दिला रहा हूं। ओरिजिनल मुसलमान बनिए। आज दुनिया चांद पे, मरीख पे जाकर जिंदगी तलाश रही है, और मुसलमान आलू में अल्लाह तलाश रहा है। हंसने की बात नहीं है। कुर्बानी के मौके से अगर किसी जानवर के ऊपर, खस्सी के ऊपर लफ्ज़ अल्लाह नजर आ जाए लिखा हुआ है, तो उसकी कीमत 10 लाख, 20 लाख। और जिस हाफिजे कुरान के सीने में पूरा कुरान हो, उसकी क्या खिदमत करते हैं आप? मुसलमान हैं। आप कहते हैं कि हम परेशान हैं, परेशान हैं, हमको नौकरी नहीं मिलती, हमको छाड़ दिया जाता। कैसे मिलेगी? मैंने देखा है कि जब सुबह को हम लोग जलसा करके निकलते हैं
तो सड़कों पर मैं देखता हूं बच्चे दौड़ रहे हैं, जाड़े में दौड़ रहे हैं, जाड़े में दौड़ रहे हैं, कमर में रस्सा बांधे हुए हैं, अब पीछे टायर है। मैं जो देखा हूं वो बता रहा हूं, रस्सा बांधे हुए, पीछे टायर है, दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना गिर रहा है। उस वक्त अफसोस होता है जिस कौम के बच्चे को मस्जिद के मुअज्जिन की आवाज को सुनकर उठना चाहिए, उस कौम के बच्चे सो रहे हैं। और जिस कौम के बच्चों को सोना चाहिए, उस कौम के बच्चे दौड़ रहे हैं। ये देखिए, इसी बच्चे को लीजिए, इसको क्या उम्र होगी? 7 साल 8 साल, इसकी उम्र है मोबाइल चलाने की। हंसते हो यार? कौन है इसका गार्जियन? इसकी उम्र है। मत दो बच्चों के हाथ में मोबाइल, अगर देना ही है तो अपने बच्चों के हाथों में किताब, कलम और कॉपी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब पढ़ाओगे इन बच्चों को? कब ये बच्चे तरक्की करेंगे? ये गेम खेलने के लिए पैदा हुए हैं, ये हल्ला हंगामा करने के लिए पैदा हुए हैं? पढ़ाओ, इन बच्चों को अच्छी तालीम दो। आप मुसलमान हैं, आपको पता है क्या क्या हो रहा है। अभी रमजान का महीना आने वाला है, बाजारों में देखिएगा, दुकानों में देखिएगा, अरे यार मोबाइल बंद करो, बाद में करना, बंद करो भाई, बाद में बात करना। शरीफ लोग 12 बजे के बाद फोन कहीं थोड़ी लगाते हैं। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, एकदम इत्मीनान से आप तकरीर करें या बैठ जाओ, तुम ही लोग बोलो भाई, हैं? अभी देखिए आप एकदम संजीदा होकर के मेरी बात सुनो। रमजान का महीना आ रहा है, दुकानों में, मार्केट में, बाजार में मुस्लिम बच्चियों को देखिएगा बगैर नकाब, बगैर हिजाब, बगैर निकाब के, 1.5 किलो पाउडर लगा के, आधा किलो लाली लगा के घूम रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? किसने अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवियों को बगैर हिजाब के, बगैर पर्दा के बाजारों में भेजा? कौन जिम्मेदार है? आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है? सुना है ना? मौजूदा दौर में अगर आपको करबला देखना हो तो फिलिस्तीन जाकर, मौजूदा वक्त में अगर करबला देखना हो तो जाकर के आप फिलिस्तीन को देख लीजिए। पानी की किल्लत, खाने की कमी, इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं, रहने के लिए घर नहीं, बच्चियां यतीम हो गए, बच्चे यतीम हो गए, औरतों के सर से उसका सुहाग उजड़ गया। मगर जानते हैं आप, एक फिलिस्तीनी बच्ची से एक प्रेस वाले ने इंटरव्यू लिया। बच्ची नकाब में थी, चेहरे पे हिजाब था, थोड़ी सी आंख खुली हुई थी, गौर से सुनो, आंख खुली हुई थी। पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, सुनने में आया है कि जो फिलिस्तीनी बच्चियां हैं वो रात अपने घरों में सोती है तो नकाब पहनकर, चेहरे पर हिजाब लगाकर। तो उस बच्ची ने कहा हम लोग नकाब पहनकर सोते हैं, चेहरे पे हिजाब लगा के सोते हैं। कहा क्यों? क्या सिर्फ मुस्लिम लड़कियां फिलिस्तीन में हैं या पूरी दुनिया में है? उस बच्ची ने कहा नहीं, पूरी दुनिया में है। का क्या पूरी दुनिया की मुस्लिम बच्चियां अपने घर में नकाब लगाकर हिजाब पहनकर सोती है? गौर से सुनना। उस बच्ची ने कहा नहीं नहीं, घर में बाप है, माँ है, भाई है, शौहर है, दादा है, इन लोगों से क्या पर्दा? कब फिर तुम लोग फिलिस्तीनी बच्चियां, गाजा में रहने वाली बच्चियां हिजाब लगा करके, नकाब पहनकर क्यों सोती हो? उसने पलट के पूछा रिपोर्टर से कि एक बात बताओ
कि इस्राइल का हमला पूरी दुनिया में हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। उसने कहा कि नहीं नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। बच्ची की आंखें डबडबा गई, आंख से आंसू निकलने लगे। अच्छा एक बात का और जवाब दो, इस्राइल के बम गिरने का कोई वक्त नहीं, का मिसाइल गिरने का कोई टाइम नहीं, का इस्राइली फौज के जरिए गोलियां चलने का कोई वक्त नहीं। जब मौका मिला, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, उसके मिसाइल गिर रहे हैं, बमों की बारिश हो रही है, गोलियां चल रही है। अब उस बच्ची का जवाब सुनो। उसकी आंखें डबडबा गई। उस बच्ची ने कहा कि हम लोग रात में नकाब पहनकर और चेहरे पे हिजाब लगाकर इसलिए फिलिस्तीनी बच्चियां सोती हैं कि जिस घर में हम लोग सो रहे हो उसी घर पे इस्राइल की बमबारी हो जाए और उस बम की जद में आकर हम लोग की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाएं तो बेपर्दा होकर के नहीं जाएं, बापर्दा है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथ को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत पैगाम है। वाह, ये नौजवान मुजीबुल्लाह बड़ी मोहब्बत बड़ी मेहनत से डाल्टनगंज से बेचारे गाड़ी रिजर्व करके लाए, अल्लाह सलामत रखे। अब आप बताइए भाई, आप बताइए। अच्छा एक बात और बोलिए, उसका जवाब दीजिए एकदम। मैंने पहले ही कहा कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, रमजान का महीना आ रहा है, हमारे अइम्मा कराम बैठे हैं, बहुत सारे इमाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे इमाम हैं, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग तो फेसबुक चलाने के लिए पैदा हुए, हाँ कोई काम नहीं, ऑनलाइन मुफ्ती हो गए, फेसबुक पे आ गए, बुकरादी शुरू। सामने में हिम्मत नहीं है, सामने में हिम्मत नहीं है, सामने में आने के बाद लगता है कि इंतकाल हो जाएगा। हाँ भाई, जितना लाइव आकर के भांजना हो भांज ले। पगड़ी अच्छी है, जुब्बा बढ़िया है, पता नहीं अपने पैसे का है कि मस्जिद कमेटी का है कि मदरसा कमेटी का है। बहरहाल यहाँ अइम्मा कराम, इनसे एक बात पूछिए, हजरत बताइएगा, रमजान का महीना आ रहा है, आए दिन अक्सर रमजान के जुमे में मस्जिद के माइक से ये ऐलान होता है कि देखिए 52 साल मेरी उम्र हो गई है और इतने शागिर्द मैंने पैदा किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े इदारे का मैं नाजिम हूं, मगर वो लोग मुझ पर भूख रहे हैं जिसको जमा मुंतहल जुमू नहीं पता है। बहरहाल एकदम आपको संजीदा मिजाज होइए। आए दिन रमजान में मस्जिद के माइक से, मुसल्ले से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि हजरात एक गरीब शख्स आया हुआ है जिसकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़ा हुआ मिलेगा, जिससे जो हो सके फितरे ज़कात सदकात की रकम से उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो ये मस्जिदों में ऐलान होता है कि नहीं होता है? अब बोलिए होता है कि अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप मेरी पकड़ कीजिए, होता है कि नहीं होता है? अगर होता है, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग, अगर होता है तो कौन है वो जालिम, कौन है वो बेहया, कौन है वो बेशरम जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने
पर मजबूर किया। जी जी जी, क्या कहने। आप ढूंढिए उसको, कौन है, कहां तुम्हारी गैरत मर गई, कहां तुम्हारा एहसास मर गया। गरीब नवाज के मजार पे चादर चढ़ाने वालों, 11वीं 12वीं और या हुसैन मुहर्रम में करने वालों, बोल इतना बड़ा मजमा है, कौन है वो जालिम जो शादी के नाम पर लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर भिखमंगा बनाकर खड़ा कर दिया। कभी सोचा लड़की के बाप दरवाजे पर खड़ा है, फैलाए हुआ है, मेरी बच्ची की शादी है, 100-200 से मदद कर दीजिए। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसी के घर आप 150-200 लोगों को लेकर के बारात जाते हैं फितरा ज़कात की रकम को खाने। भीख मांग रहा है, अरे भीख मंगो, भीख के पैसे से खाने के लिए गए, आप नारा लगा रहे हैं। हमारी बच्चियां आज गैरों के साथ भाग रही है। कौन है इसका जिम्मेदार, किसके ऊपर है जिम्मेदारी, कौन जवाब देगा इसका। नारा लगा रहे हो, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारी बच्चियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही है। कौन है इसका जिम्मेदार। शादी के नाम पर लड़की का बाप अपनी जमीन बेच रहा है, सूद पर पैसा ले रहा है, और 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख इन भिखमंगों को दे रहा है। नारा लगाते हो, बंद करो नारा लगाना, कोई हक नहीं है तुमको नारा लगाने का, तुम्हारा ड्रामा है। कहते हो कि हम शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए जान देंगे, अरे जान बाद में देना, पहले गरीब बच्चियों को मुस्कुराने का मौका अता कर दे। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारी जान की जरूरत नहीं है। कभी सोचा है एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बच्ची से पूछे, एक गरीब बेटी के बाप से पूछा कि दिन भर मजदूरी करने के बाद रात घर में जाता है, उसको नींद नहीं आती है कि 3-3 बेटियां हैं, कैसे इसको सुहागन बनाएंगे, कैसे ये दुल्हन बनेगी। रोता है, आंसू बहाता है। पूछ गरीब बच्चियों से, बंद करो ड्रामा, हल्ला हंगामा करना, पूछो उन गरीब बच्चियों से कि एक गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बच्ची से पूछे। जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को सुहागन बनने देखती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी की शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। बोल मुसलमान, बोल, जवाब दो, देना होगा। अगर ये गरीब बच्चियां कयामत के मैदान में अपने आका की बारगाह में पहुंच गई, इसको उठाओ। नींद आ रही है, कब्रिस्तान में टराए मारे। मैं क्या, मेरा बाप भी जगाने के लिए नहीं जाएगा। इतना संजीदा होकर के मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप ऐसा बरगद के पेड़ के तरह गिरे हुए हैं। अरे भाई, ज़हन हाजिर करो। खूने जिगर जला रहा हूं मैं, कुछ मैसेज कुछ बोलो, हम अपनी बात पूरी करें कि बैठ जाए। एकदम बोलो, एकदम दिल से पूरी करें कि बैठ जाए। पूरी
पूरी करे तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो, कोई मत सुना, आराम से सुनो, संजीदा होकर के सुनो। अगर ये गरीब बच्चियां, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कयामत की तैयारी करो, ये गरीब बच्चियां अगर अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था, मेरे मुस्तफा, मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम लोगों की गलती क्या थी कि हम लोग सुहागन ना बन सके? मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था, मेरे घर शादी की डोली ना उठ सकी, शादी के तराने ना गाए जा सके? मेरे आका, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, जुलूस करने वाले लोग हैं, जुलूस निकालने वाले लोग हैं, या हुसैन कहने वाले लोग हैं, मजार पे चादर चढ़ाने वाले लोग हैं। यही वो लोग जालिम हैं, जालिम हैं, जिन लोगों ने शादियां इतनी महंगी करती थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन भीख मंगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप इन लोगों को मोटरसाइकिल दे सके। जरा दिल पे हाथ रख के सोच, अगर गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, कौन सा चेहरा लेकर तुम पुल से रात के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मिजान के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर कौशल के करीब जाओगे? अगर सच्चे पक्के मुसलमान हो तो ये आहद करो, और आज के इस जलसे दस्तारबंदी से मैं इजाजत देता हूं, ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम, जियाउल उलूम। वाह माशाअल्लाह, क्या कहने।